साथ बोलिए बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस ने चल दी बजरंग दल पर बैन लगाने की चाल। कांग्रेस की यही चुनावी चाल अब उस पर पड़ रही भारी। पहले मोदी ने बजरंग बली की जयकार बोलकर लगाई क्लास, बजरंग बली की। अब सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के वादों की खोल दी पोल। दक्षिण राज्य कर्नाटक में इस वक्त जबरदस्त सियासी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी सत्ता हासिल करने के लिए जी जान से जुट चुकी है और हर वो पैंतरा अपना रही है जिससे किसी न किसी तरह से कर्नाटक की सत्ता हासिल की जा सके। इसलिए अपने घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने एक से बढ़कर एक वादे किए, जिनमें से एक वादा हिंदुवादी संगठन बजरंग दल पर बैन लगाने का है। लेकिन अब यही वादा कांग्रेस की गले की फांस बन गया, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी ने इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस को बुरी तरह से घेर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस के इस वादे को ही झूठा बताते हुए उसकी पोल खोलकर रख दी। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव से पहले मंगलवार को जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। कांग्रेस के इसी चुनावी वादे की वजह से कर्नाटक की राजनीति में अब बवाल मच गया, क्योंकि पीएफआई पर जहां आतंकी संगठनों से साठगांठ के आरोप लगते रहे हैं, तो वहीं बजरंग दल समाज सेवा से जुड़े काम के लिए जाना जाता है। लेकिन कांग्रेस ने दोनों को एक नजरिए से देखते हुए दोनों संगठनों पर ही बैन लगाने का वादा कर दिया, जिसके बाद अब बीजेपी इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुट गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभालते हुए कर्नाटक के होसापेट रैली में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया और अब वो बजरंग बली का नारा लगाने वालों को ताले में बंद करना चाहती है। और आज जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने वाली कांग्रेस को जब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बख्शा, तो भला बीजेपी कहां उसे बख्शने वाली थी। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने बजरंग बली के बहाने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तो कांग्रेस की पोल ही खोल कर रख दी। एक बयान में उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने कहा, हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन राज्य के पास तो इसका अधिकार है ही नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार ही बजरंग दल पर बैन लगा सकती है। कांग्रेस का वादा हास्यप्रद है। कांग्रेस ने जो कुछ बोला है ये हास्यास्पद भी है और शातिराना भी है। वो कहते हैं हम पीएफआई पे प्रतिबंध लगाएंगे, पीएफआई पे तो प्रतिबंध लगा हुआ है।
वो कहते हैं हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। राज्य सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को संगठन में प्रतिबंध लगाने का अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। तो जो काम हो चुका है वो आप कह रहे हैं हम करेंगे, जो काम आप करने की टेक्निकली आप इंटाइटल्ड ही नहीं है वो आप कहते हैं हम करके दिखाएंगे। और मैं यह भी याद दिला देना चाहता हूं कांग्रेस को कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप कह नहीं रहे हैं, आप लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संघ और बजरंग दल दोनों पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु नियम यह कहता है कि 90 दिन के अंदर उसको एक जज की अध्यक्षता में बने हुए ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में सारे सबूत पेश करने होते हैं। परंतु वह सरकार सबूत पेश करने में असफल रही और 4 जून 1992 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने उसे खारिज कर दिया। और 14 दिन बाद जब 4 जून 93 को, जब 18 जून 93 को पूरी डिटेल रिपोर्ट आई तो पेज नंबर 71 पे क्लियर कट लिखा है सरकार कोई एविडेंस नहीं दे पाई कि किसी भी प्रकार की एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज में हो। तो आप जिस चीज में औंधे मुंह गिर चुके हैं उसके बाद आप ये कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी का बयान बता रहा है कि बजरंग दल से कांग्रेस की नफरत कोई नई बात नहीं। 1992 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री, उसी दौरान अयोध्या में उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, जिसके बाद कांग्रेस एक्शन में आई और आरएसएस के साथ साथ बजरंग दल पर भी बैन लगा दिया था। 6 महीनों के अंदर ही सरकार को बैन हटाना पड़ा था, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक तत्कालीन कांग्रेस सरकार बजरंग दल के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई थी। यानी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पीएफआई पर तो मोदी सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है, और रही बात बजरंग दल पर बैन लगाने की, तो बजरंग दल पर बैन लगाने का अधिकार भी मोदी सरकार के पास ही है। राज्य सरकार बैन नहीं लगा सकती। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए वादा कर दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाएंगे। बहरहाल इस दावे की सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह से हवा निकाली है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।